नमस्कार प्यारे दोस्तों, मेरा नाम मिलिंद मिश्रा है और आप सभी का स्वागत है इस बेहतरीन सी वीडियो पर। और आज मैं आपको क्लास 10th मैथ की प्रश्नावली 1.2 के सारे प्रश्न कराने वाला हूं। ये वीडियो वन शॉट होने वाली है, वन शॉट बाय मिलिंद मिश्रा। और ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में मिलिंद सर लिखना ना भूलें। चलिए शुरुआत करते हैं। इन प्रश्नों को कैसे हल करना है यहाँ पर आप देख सकते हैं प्यारे साथी कि कहा गया है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि √5 को एक इरेशनल नंबर के रूप में हमें क्या करना है, प्रूव करना है। कैसे सॉल्व करेंगे इन प्रश्नों को आज हम सीखने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई समय गवाए हुए। तो प्यारे साथी यहाँ पर इन प्रश्नों को हल करने के लिए हमें क्या करना होता है, पहले हम क्या करेंगे प्यारे साथी, क्योंकि ये सिद्ध करने वाले प्रश्न है, थोड़ा आपको समझना होगा ध्यान से, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। प्यारे साथी क्या है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, 4 से 5 अंकों में, कभी कभी 2 अंकों में भी पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें कहा गया है सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है कि √5 एक इरेशनल नंबर है। अब हम कैसे सिद्ध करेंगे प्यारे साथी, ध्यान से समझिए, क्योंकि इसे इरेशनल नंबर के रूप में प्रूव करना है तो पहले हम इसे मानेंगे कि माना ये एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। हम पहले इसे परिमेय संख्या मानेंगे, फिर बाद में इसे प्रूव करेंगे कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो क्योंकि इसे अपरिमेय संख्या के रूप में प्रूव करना है तो हम पहले लिखेंगे माना √5, यानी कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय माना √5 एक परिमेय संख्या है। हमने ऐसा मान लिया कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। अब क्योंकि ये एक परिमेय संख्या है तो इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि वह संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो हमने मान लिया कि एक परिमेय संख्या है तो हम लिखेंगे तो √5 P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, इसके रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। अब क्योंकि हमने माना है कि √5 एक परिमेय संख्या है तो ये P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। जहां आपको याद रहना चाहिए, आपने परिभाषा भी पढ़ी थी परिमेय संख्या की, जहां Q ≠ 0 होना चाहिए, क्योंकि Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर Q की वैल्यू 0 हो जाएगी तो उसका मान आएगा ही नहीं। तो प्यारे साथी ये तो हमें पता चल गई, लेकिन इसके बाद भी हमें क्या करना है, तथा हम मानेंगे कि तथा P तथा Q, P और Q एक सह अभाज्य संख्या है, एक सह अभाज्य संख्या है। अब ये क्या होती है, हमने माना है कि P और Q क्या है, एक सहअभाज्य संख्या है। जब आप इसके वो पढ़ेंगे क्या कहते हैं डेफिनेशन परिमेय संख्या की, उसमें भी आता है ये कंडीशन। तो ये सहअभाज्य संख्या क्या होती है, पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर ये क्या होती है कि सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप मैं सारे डाउट आपके क्लियर करता चलूँगा, वीडियो पूरी देख लेंगे। इस तरह के प्रश्नों में बहुत कठिनाई होती है छात्रों को, फिर आपको इन प्रश्नों को हल करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। मैंने आपको बताया है, अभी एक नाम लिया था सहअभाज्य संख्या, जिसे हम को-प्राइम नंबर भी कह सकते हैं, को-प्राइम नंबर भी कह सकते हैं प्यारे साथी इंग्लिश में। तो सहअभाज्य संख्या क्या होती है इसके बारे में हमें जानना है। तो प्यारे साथी सहअभाज्य संख्या एक युग्म होता है, यानी सहअभाज्य संख्या किसमें होती है, जोड़े में होती है, जोड़े में, या आप कह सकते हैं युग्म में होती है। युग्म से मतलब जोड़ा, जैसे सूज होते हैं ना, 2 होते हैं, सूज का सेट एक होता है लेकिन उसमें एक लेफ्ट का एक राइट का, ऐसे ये भी जोड़े में होता है। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें प्यारे साथी कि इसकी परिभाषा क्या होगी, तो कोई 2 संख्याओं का ऐसा युग्म जिनका HCF 1 हो उसे हम क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या कहते हैं।
या आप दूसरे शब्दों में कहना चाहें तो कह सकते हैं ऐसी दो संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो। आप ये भी कह सकते हैं कि कोई दो संख्याओं का ऐसा युग्म, कोई दो संख्याओं का ऐसा युग्म, कोई दो संख्याओं का ऐसा युग्म जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड, जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त ना हो, एक के अतिरिक्त ना हो, प्यारे साथी मैंने आपको क्या बताया है कि कोई दो संख्याओं का ऐसा युग्म जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त ना हो, यानी कि जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो, इसके अतिरिक्त कोई अन्य संख्या ना हो, ओनली वन हो, तो उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या कहते हैं। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि कोई दो संख्याओं का ऐसा युग्म जिसका HCF यानी कि मासा एक हो, उसे हम क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या कहते हैं। अगर प्यारे साथी हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझे, जैसे हम कह दें 2 और 3, तो यहाँ पर 2 और 3 का क्या होना चाहिए, उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होना चाहिए। अगर हम 2 का प्राइम फैक्टर निकालें, 3 का प्राइम फैक्टर यानी कि 2 का अभाज्य गुणनखंड निकालें तो इसका अभाज्य गुणनखंड 1 गुणे 2 आएगा, 3 का निकालें तो 1 गुणे 3 आएगा। अब हम अगर बात करें तो इसमें एक के अतिरिक्त और कोई संख्या कॉमन फैक्टर नहीं होगी, केवल एक होगी, और यही इसका HCF भी होता है। यानी कि कहने का मतलब यही था कि कोई दो संख्याओं का ऐसा युग्म जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त और कोई संख्या ना हो, उसे हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। या आप कह सकते हैं जिसका HCF एक हो, उसे भी हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। HCF भी ऐसे निकाला जाता है। ऐसे अगर हम बात करें आगे और भी संख्याओं की, जैसे आप बात करें 3 और 5 की, तो 3 और 5 का ऐसे निकालेंगे तो 3 गुणे 1 आएगा और 5 का 5 गुणे 1 आएगा। क्रम बदल गया है बस, यहाँ भी दोनों में एक कॉमन है यानी एक सहअभाज्य संख्या है, और HCF भी एक आ रहा है यानी एक सहअभाज्य संख्या है। इसी तरह HCF भी निकाला जाता है, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा है। तो मैंने आपको बता दिया है एकदम स्टेप बाय स्टेप कि सहअभाज्य संख्या क्या होती है प्यारे साथी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने मान लिया है कि √5 एक परिमेय संख्या है और इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो हमें अब क्या करना होगा, क्योंकि इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, तो हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि √5 बराबर हो गया है P/Q के, ऐसा हम कर सकते हैं ना, क्योंकि P/Q के रूप में इसे लिखा जा सकता है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि √5 बराबर P/Q, √5 बराबर P/Q, ऐसा हमने मान लिया। अब प्यारे साथी क्या करना है कि अगर हमें रूट हटाना है तो दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब हम प्यारे साथी यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो √5 का आप वर्ग करेंगे तो 5 ही आएगा। चाहे आप करके देख लीजिए, हम यहाँ पर साइड में कि पेज में स्पेस बचा रहे। अगर हम √5 का वर्ग करते हैं प्यारे साथी तो 5 ही आएगा, क्योंकि √5 और √5 का गुणा 5 ही होता है। और अगर हम P और Q का वर्ग करते हैं तो ऐसा मान लीजिए, अगर हमने P/Q का वर्ग किया तो ये आएगा P²/Q², यही तो आएगा। तो हम डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं कि 5 बराबर P²/Q²। प्यारे साथी हमने इतना लिख लिया। अब प्यारे साथी हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हम इसका त्रियक गुणा करा देंगे। तो आप त्रियक गुणा कराएंगे जब, तो Q का इसमें गुणा हो जाएगा, यानी कि आप कह सकते हैं 5Q² = P² हो गया। अब प्यारे साथी अगर हम इसे एक स्टेप और सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा क्या होगा। अगर हम इसे और सॉल्व करें तो Q² और ये 5 इधर आ जाएगा,
पी के नीचे, यानी क्यू स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा पी स्क्वायर अपान 5। अब प्यारे साथी यहाँ पर हमें क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर अपान 5 प्राप्त हो गया है और ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। इसे आपको ध्यान रखना है। एक स्टेप तक सवाल हमारा सॉल्व हो गया है प्यारे साथी। अब देखिए जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है उसे हमें एज इट इज़ लिख देना है। जैसे अगर हम देखें तो यहाँ पर पी स्क्वायर 5p स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, यही तो कर रहा है, 5p स्क्वायर को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो हम लिखेंगे प्यारे साथी, सॉरी, अब प्यारे साथी यहाँ पर देखिए हमने देखा कि ये 5 क्या है, क्यू पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर अपान 5 है, तो 5 क्या कर रहा है, पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। तो हम लिखेंगे चूँकि 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, 5p स्क्वायर को क्या करता है, विभाजित करता है। अब चूंकि ये 5p स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5p को भी विभाजित करेगा, को भी विभाजित करेगा। अब प्यारे साथी आप कहेंगे कि कैसे ये p को विभाजित करेगा, तो कोई भी संख्या अगर 5p स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो वो मूल संख्या जो है जिसका ये वर्ग है p स्क्वायर, वो 5 उसे भी विभाजित करेगा। ये एक रूल है, कॉन्सेप्ट है गणित का कि अगर कोई संख्या मान लीजिए 16 है और 16 2 से कट रहा है, अब 16 4 का वर्ग है तो 4 2 से कटेगा। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर 2 16 को काट रहा है तो वो 4 को भी काटेगा। इसी तरह अगर 5p स्क्वायर को काट रहा है तो 5p को भी काटेगा। ये एक रूल है। अब आप देखेंगे प्यारे साथी, चाहे आप देख लीजिएगा, प्रूव हो जाएगा, आप कोई भी संख्या लीजिए और ऐसा करके देख सकते हैं। तो हमें जो पता चला वो हमने लिख दिया। अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे प्यारे साथी कि हम p की वैल्यू कुछ मान लेंगे इसी के मल्टीपल में, क्योंकि हमें इसे प्रूव करना है कि एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसी संख्या माननी है जो 5 से कट जाए। तो हम ऐसे मानेंगे कि p बराबर, माना p बराबर 5m। हमने ये मान लिया कि p बराबर क्या है, 5m के बराबर है। अब फिर हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में इसका मान रख देंगे। तो हम ऐसे लिखेंगे समीकरण 1 में p का मान रखने पर समीकरण 1 में p का मान रखने पर। अब हम यहाँ पर p का मान रख देंगे प्यारे साथी। तो देखिएगा क्या होगा, जब हम समीकरण 1 में p का मान रखेंगे तो क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा p के जगह 5m का होल स्क्वायर अपान 5। अब प्यारे साथी मैं अगर इसे किनारे में सॉल्व करना चाहूँ तो ऐसे भी सॉल्व कर सकता हूँ कि यहाँ पर क्यू स्क्वायर बराबर आया है 5m का स्क्वायर अपान 5, यही तो आया है, देख लीजिए। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए प्यारे साथी, अगर हम इसे सॉल्व करें तो क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25m स्क्वायर अपान 5, यानी 5 और ये 5 बार में कट गया, यानी कि क्यू स्क्वायर बराबर आ गया है 5m स्क्वायर। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि क्यू स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर। क्यू स्क्वायर बराबर क्या आ गया है हमारा, 5m स्क्वायर। अब प्यारे साथी हम क्या करेंगे, इसे क्यू स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर आ गया है तो हम क्या करेंगे, इस m को इधर कर देंगे। जब हम इधर लाएंगे तो m स्क्वायर बराबर हो जाएगा प्यारे साथी क्यू स्क्वायर अपान, क्योंकि ये गुणे में था उधर में भाग में हो जाएगा, m स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर अपान 5 हो गया। और ये हमें अपना दूसरा समीकरण पता चल गया, ये हमें सेकंड इक्वेशन पता चल गया है। अब प्यारे साथी अब हम इसे सॉल्व करेंगे। जो यहाँ पर दिख रहा है एज इट इज वैसे ही लिख देंगे, क्योंकि यहाँ 5q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो हम लिखेंगे चूँकि 5q स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5q को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा।
अब ये क्यू को भी विभाजित करेगा। अब प्यारे साथी हमें प्रश्नों को देखना है जो हमने अब तक लिखा है। यहाँ पर देखिए 5q² को भी विभाजित कर रहा है, यानी 5q को भी विभाजित कर रहा है और 5p को भी विभाजित कर रहा है, ये आप देखेंगे। लेकिन हमने यहाँ पर माना था प्यारे साथी कि √5 एक परिमेय संख्या है, इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, तथा p और q एक सहाभाज्य संख्या है। और सहाभाज्य संख्या की डेफिनेशन मैंने आपको बताई है कि कोई दो संख्याओं का ऐसा युग्म जिसके उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या ना हो, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा तो केवल एक होगा और कोई संख्या नहीं होगी। अब चूंकि 5p और q दोनों को विभाजित कर रहा है, यानी कि 5p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, लेकिन इससे तो हमने जो सहाभाज्य का रूल माना है वो गलत हो रहा है। तो हम लिखेंगे प्यारे साथी, चूंकि 5p तथा q को विभाजित करता है, 5p तथा q दोनों को विभाजित करता है, 5p तथा q को विभाजित करता है। अतः हम लिखेंगे 5p तथा q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, क्योंकि ये दोनों को विभाजित कर रहा है, उभयनिष्ठ में कॉमन में, यानी कि दोनों को विभाजित कर रहा है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। अतः 5p तथा q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, परंतु अब हम लिखेंगे प्यारे साथी, परंतु p तथा q एक सहाभाज्य संख्या है, हमने मानी थी, जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त अन्य कोई संख्या नहीं होगी। तो यहाँ पर 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है, तो हम लिखेंगे परंतु p तथा q एक सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, जिससे विरोधाभास होता है कि 5 एक परिमेय संख्या है। जिससे क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। जो हमने कल्पना की थी कि √5 एक परिमेय संख्या है, यहाँ पर आप देखिए प्रश्न ने कहा था कि सिद्ध करना है √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमने माना था √5 एक परिमेय संख्या है। तो जो हमने कल्पना की थी उससे क्या हो रहा है प्यारे साथी, विरोधाभास हो रहा है। तो हम लिखेंगे जिससे विरोधाभास होता है, विरोधाभास होता है कि √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इस कल्पना का विरोधाभास होता है। तो हम लिखेंगे इसलिए हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण थी। अब हम लिखेंगे अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, और यहीं पर हमारा प्यारे साथी प्रूव्ड हो रहा है। ये हमें प्रूव्ड हो गया। हमें भी यही प्रूव्ड करना था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, जो हमने प्रूव्ड कर दिया है। आई होप प्यारे साथी आपको बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया है। थोड़ा इसे प्रैक्टिस कीजिएगा। जो विधि मैंने बताई है वीडियो को 1-2 बार देख लीजिएगा और इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस करने के बाद आपको ये सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी। ये 2-3 बार पढ़ लीजिएगा। रूल आप याद भी कर सकते हैं, कुछ नहीं है प्यारे साथी। यहाँ पर हमने क्या किया, क्योंकि हमने माना था कि एक परिमेय संख्या है,
तो हमने सारी ये प्रक्रियाएं की। अब चूंकि 5 दोनों के उभयनिष्ठ गुणनखंड थे, लेकिन हमने माना था कि एक सहभाज्य संख्या है, तो जिससे विरोधाभास हुआ कि √5 एक परिमेय संख्या है, अतः हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण थी। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है और यहीं पर प्रूव्ड हो गया है हमारा, और ये प्रश्न कंप्लीट हुआ। प्यारे साथी, थोड़ा हार्ड लग सकता है, पहली बार सबको लगता है, मुझे भी लगा था, लेकिन आप जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये चीज़ें आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएंगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने आ गया है प्यारे साथी, और इस प्रश्न को हमें सॉल्व करना है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। प्रश्न देखिए, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। जिस तरह हमने पहला वाला प्रश्न किया है उसी तरह हम करेंगे इसे भी प्यारे साथी। हम यहाँ पर मान लेंगे, माना 3 + 2 √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो हम मान लेंगे माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। हमने ऐसा मान लिया कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। तब 3 + 2 √5 को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। और फिर हमें क्या करना है, जहां Q ≠ 0 तथा P और Q एक सहभाज्य संख्या है, जैसा हमने किया था वैसे ही मान लेंगे P और Q एक सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है प्यारे साथी। तो हमने मान लिया कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, तब इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q ≠ 0 है और P तथा Q एक सहभाज्य संख्या है। इसकी डेफिनेशन भी आपको मैंने बता दी है अच्छे तरीके से। अब प्यारे साथी आगे क्या करना है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं, क्योंकि इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो जिस तरह हमने अभी पहले प्रश्न को किया है उसी तरह करेंगे कि हम मान लेंगे कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, तो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी हम इसे P/Q के बराबर मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे प्यारे साथी। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर ये 3 इधर जाएगा, तो आप ध्यान से समझिएगा, जब ये 3 इधर जाएगा तो ये P/Q है मान लीजिए, और ये 3 इधर गया तो यहाँ प्लस में था, इधर आया माइनस में हो गया। लेकिन ये 2 जो है यहाँ पर गुणे में है, तो इधर आएगा प्यारे साथी भाग में हो जाएगा, और √5 ऐसे लिख देंगे। तो √5 बराबर P/Q -3/2 इतना हो गया। ये छोटा है, उतना लंबा नहीं जाएगा, उतना लंबा सिर्फ अगर ऐसा कह दे कि √5 √2 को सिद्ध कीजिए, तो उसमें इतनी प्रक्रिया करनी पड़ती है जितने हमने इस प्रश्न में की है। ये लॉन्ग प्रश्न है, जब ये वाला प्रश्न पूछेगा 4 अंक से नीचे नहीं पूछेगा, लेकिन इस तरह के प्रश्न 2 अंक में भी पूछे जा सकते हैं। तो प्यारे साथी ध्यान से समझिएगा, ये जल्दी से सॉल्व हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, ध्यान से समझिए। अब यहाँ पर क्या है, क्योंकि ये PQ हम लिखेंगे, चूँकि P/Q -3/2 एक परिमेय संख्या है। ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इस पर अगर हम कोई मान रख दें P और Q का और उसे सॉल्व करेंगे तो हमें एक रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या प्राप्त होगी। तो हम लिखेंगे प्यारे साथी, चूँकि P/Q -3/2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है प्यारे साथी, ऐसा हमने लिख दिया। लेकिन परंतु हम लिखेंगे, परंतु √5, ये जो √5 है ये एक अपरिमेय संख्या भी पिछले वाले प्रश्न में हमें इसे सॉल्व किया है। तो हम लिखेंगे परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है।
जिससे विरोधाभास होता है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। हम लिखेंगे जिससे, इस अवधारणा का जिससे विरोधाभास होता है, विरोधाभास होता है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इस अवधारणा का विरोधाभास हो रहा है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अब हम लिखेंगे अतः, या आप लिख सकते हैं चूंकि, चूंकि मत लिखिए इसलिए हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण थी। अतः हमारी कल्पना क्या थी प्यारे साथी? त्रुटिपूर्ण थी। अब हम लिखेंगे अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और यहीं पर हमारा प्रूव्ड हो गया कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, और ये हमारा प्रूव्ड हो गया। प्यारे साथी, आई होप आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा कि किस तरह सॉल्व करना है। देख सकते हैं बहुत ही छोटा सा प्रश्न है, थोड़ा इसे आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको तैयार हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। थोड़ी लंबी प्रश्नावली है तो वीडियो भी लॉन्ग होगा, आप ध्यान से समझिएगा सारे प्रश्नों को। प्यारे साथी, ठीक उसी तरह ये भी प्रश्न आपको करना है। कोई ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि बहुत कुछ आपको सॉल्व करना पड़ेगा, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। उसी तरह हम सॉल्व करेंगे। हम मान लेंगे कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, इतना आप याद कर लीजिए, रट लीजिए, चाहे जो कीजिए, इतना आपको लिखना पड़ेगा कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अब हम लिखेंगे तब 1/√2 को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। अब आप जानते हैं जहाँ Q ≠ 0 होगा, और फिर लिखना है तथा P और Q एक सह अभाज्य संख्या है, एक सह अभाज्य संख्या है। अब प्यारे साथी, इसके बाद क्या करना है? इसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने इसे माना है कि एक परिमेय संख्या है, ये P/Q के रूप में लिखी जा सकती है, तो हम ऐसे लिख देंगे 1/√√ बराबर P/Q। इसे क्वेश्चन में लिखेंगे। अब इसे हमें सॉल्व करना है। अब क्योंकि रूट में है ये, तो रूट में सॉल्व करने से अच्छा है इसका पहले परिमेयकरण कर दें। परिमेयकरण कैसे करेंगे? √2 का ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे। जब अंश और हर में समान संख्या से गुणा किया जाता है तो उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसे हम थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं। हम 1/√2 को √2/√2 से गुणा कर सकते हैं। काटेंगे एक एक आएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए हम इसे ऐसे कर देते हैं क्योंकि सरल हो जाए। इसे हमें 2 बनाना है, तो हम इसे 2 बना लेंगे। √2 का गुणा होगा तो ये √2 अपान हो जाएगा 2 इक्वल टू हो जाएगा P/Q, यही तो होगा। अब प्यारे साथी त्रियक गुणा से निकालेंगे तो √2 बराबर हो जाएगा 2P/Q, 2P/Q। अब प्यारे साथी सीधा सा वही फंडा जैसे हमने ऊपर लिखा था वैसे ही यहाँ पर लिखना है। कैसे लिखना है ध्यान से समझिएगा। हम लिखेंगे चूँकि ये 2P/Q अगर यहाँ पर हम कोई संख्या का मान रखें तो ये एक परिमेय संख्या हो जाएगी। तो हम लिखेंगे चूँकि 2P/Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है,
परंतु जो ये √2 है एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अब चूंकि ये परिमेय संख्या है परंतु ये अपरिमेय संख्या है और ये इसी के बराबर है, तो ये भी अपरिमेय संख्या होनी चाहिए ना। तो हम लिखेंगे परंतु ये √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अब हम लिखेंगे जिससे विरोधाभास होता है। जिससे क्या होता है? विरोधाभास होता है। जिससे विरोधाभास होता है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण थी, ऐसे लिखेंगे। अतः या आप लिख सकते हैं इसलिए हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण थी। फाइनली अब हम लिख देंगे अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। और यहीं पर प्यारे साथी हमारा ये प्रूव्ड हो जाएगा अच्छे तरीके से। तो ये हमारा प्रूव्ड हो चुका है और आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह हम इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं बेहतरीन तरीके से। एक बेहतर अप्रोच के साथ आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न करते हैं मेरे प्यारे साथी। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, इसे हमें सिद्ध करना है। तो हम मान लेंगे प्यारे साथी कि माना यहीं बगल से लगाते हैं क्योंकि स्पेस कम है, तो हम लिखेंगे माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तब 7√5 को ऐसे ही लिखते जाएंगे जो मैंने अभी तक लिखा है, पहली बार अच्छे से समझाया। अब हम फटाफट लिखते हैं। तो तब 7√5 को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। जहाँ Q0 = 0 होना चाहिए तथा P और Q एक सहअभाज्य संख्या होनी चाहिए। तथा P और Q एक सहअभाज्य संख्या है। एक सहअभाज्य संख्या है। अब प्यारे साथी हमने इतना मान लिया है कि एक परिमेय संख्या है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 7√5 = है P/Q के। थोड़ा पक्षांतर करोगे, 7 × में है, उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, यानी कि डिवाइड में हो जाएगा। तो √5 बराबर हो जाएगा 7Q के। 7Q के बराबर हो जाएगा। अब प्यारे साथी आप लिखेंगे चूँकि P/7Q एक P/7Q एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। परंतु ये जो √5 आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये एक अपरिमेय संख्या है। पहला वाला प्रश्न इसी पर लगाया था। तो परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे जिससे विरोधाभास होता है। जिससे उस अवधारणा का क्या होता है? विरोधाभास होता है। विरोधाभास होता है कि
7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः या आप कह सकते हैं इसलिए हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण थी, अतः 7√5 एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और यही हमारा प्यारे साथी प्रूव्ड हो गया है। तो आई होप आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस तरह हम इसे प्रूव करते हुए चलते हैं। बहुत ही आसान सा प्रश्न था, बेहतर तरीके से सॉल्व हो गया है। कॉन्सेप्ट इसमें शब्द ज़्यादा लिखने होते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं करना है, एक दो बार आप पढ़ेंगे आपको तैयार हो जाएगा। बस नॉर्मल सा एक ऐसे ही लिख देना है और सॉल्व कर लेना है, आपको पूरे के पूरे अंक मिल जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है। बहुत ही बेहतर तरीके से समझने वाले हैं इस प्रश्न को। और इस प्रश्न को लगाने से पूर्व मैं आपको एक बात करना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक कीजिएगा और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा वीडियो को। और प्यारे साथी, मैं बताना चाहूँगा कि मैं अभी नया आया हूँ इस पर पढ़ाने के लिए। बेहतर तरीके से आपको पढ़ाऊँगा, मेरा 2 ईयर का एक्सपीरियंस है और बेहतर तरीके से आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करी जाएंगी, चाहे वो आपकी नोट्स हो, PDF नोट्स हो और चाहे वो प्रैक्टिस हो। बस आने दीजिए, थोड़ा स्टार्ट तो होने दीजिए, आप सपोर्ट तो कीजिए, सारी चीज़ें होंगी। जुलाई से ये सारी चीज़ें आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। अभी तो आपकी क्लास प्लस में स्टार्ट हो चुकी है, क्लास आपकी 3 से ज़्यादा क्लासेस चल चुकी हैं। और प्यारे साथी, अपना नाम बताना चाहूँगा, मेरा नाम है मिलिंद मिश्रा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो ना तो कमेंट बॉक्स में आपको मेरा नाम लिखना है, चाहे आप मिलिंद सर लिखिए या मिलिंद मिश्रा लिखिए या कुछ भी लिखिए। जैसी आपको क्लास लगी है उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। चलिए लास्ट प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न है जो कि इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है कि 6+√2 को सिद्ध करना है कि एक अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या के रूप में सिद्ध करना है तो पहले हम मानेंगे, माना 6+√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तब इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, जहाँ Q≠0 होना चाहिए, आप जानते हैं। तथा P और Q क्या है? एक सहअभाज्य संख्या है। सब में सेम चीज़ें लिखनी है। P और Q एक सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। अब प्यारे साथी, हमने मान लिया है कि ये P/Q के रूप में लिखी जा सकती है, तो हम इसे ऐसा कुछ लिख सकते हैं ना कि 6+√2 = P/Q। थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो √2 बराबर हो जाएगा P/Q -6, ऐसा कुछ है। अब प्यारे साथी, अगर हम इसे लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप इसे चाहें तो थोड़ा सॉल्व भी कर सकते हैं, तो जैसा आपको मन कहे। जैसे अगर हम इसे सॉल्व कर लें तो ये आएगा, प्यारे साथी ध्यान से समझिएगा, ये आएगा √2 बराबर P - 6Q/Q। तो हम लिखेंगे चूँकि P - 6Q/Q एक रेशनल नंबर है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परंतु ये जो आपका √2 है ये एक परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय
अपरिमेय संख्या है। ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है और p-6q एक परिमेय संख्या है प्यारे साथी। अब देखिएगा, अब हमें क्या करना है, क्योंकि ये एक अपरिमेय संख्या है तो जिससे क्या हो रहा है, जिससे विरोधाभास होता है, जिससे विरोधाभास होता है कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। इस अवधारणा का क्या हो रहा है? विरोध हो रहा है कि ये एक क्या है? परिमेय संख्या है। अब हम लिखेंगे अतः या इसलिए हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण थी। अतः हम फाइनली लिखेंगे अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। और यहीं पर हमारा ये क्या हो गया है प्यारे साथी? प्रूव्ड हो गया है। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरी एक्सरसाइज हमने ख़त्म की है। थोड़ी लॉन्ग थी वीडियो, लेकिन बहुत मज़ा आया और पूरे चैप्टर हमने क्लियर किए हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई होंगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।